नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और विधानसभा चुनाव की हर बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं आपको। महासंग्राम 2023 की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो दिल्ली से आ रही है। दरअसल दिल्ली दौरे के बाद कमलनाथ बोले कोई मनमुटाव नहीं है। मीडिया के सवाल पर कमलनाथ ने जवाब दिया, दिग्विजय सिंह के साथ मेरा कोई मनमुटाव नहीं है। मीटिंग में राहुल गांधी प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर बात हुई थी और जो मीटिंग दिल्ली में हुई, दरअसल उसके बारे में जब उनसे पूछा गया कि दिग्विजय सिंह के साथ आपके मनमुटाव को लेकर ये बात हुई थी, तो उनका कहना कि दिग्विजय सिंह से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है। ये मीटिंग दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरों को लेकर बातचीत हुई है। दिल्ली दौरे पर कमलनाथ से जब सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया। बहरहाल अभी तक चर्चा ये चल रही थी कि जिस तरह से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच कथित विवाद की बात, आपसी तालमेल में कमी की बात सामने आती रही है, उस पर यह मीटिंग बुलाई गई जिससे कि कार्यकर्ताओं में गलत संदेश न जाए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया है कि जो मीटिंग हुई थी दरअसल ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर बुलाई गई मीटिंग थी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच कोई मनमुटाव नहीं है। ये बात दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मनमुटाव के बात के सामने आने के बाद हुई बैठक के बाद कमलनाथ ने कही और कमलनाथ का कहना है कि दिग्विजय सिंह से मेरा कोई मनमुटाव नहीं है। और स्पष्ट उन्होंने कहा कि इस मीटिंग का कारण है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का दौरा। महत्वपूर्ण बैठक हुई सर, क्या रणनीति बना रहे हैं सर? महत्वपूर्ण बैठक हम तो बना रहे थे कि दौरा राहुल जी का, प्रियंका जी का, खड़गे जी के, इस विषय में हमारी मीटिंग हुई। सर कुछ नाराजगी थी वो खत्म हो गई? नाराजगी की तो बात ही नहीं थी, ये तो दौरों की बात थी। तो ये कमलनाथ को आपने सुना जिन्होंने स्पष्ट कहा कि मनमुटाव की तो कोई बात ही नहीं है। ये दौरा दरअसल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के आगामी प्रस्तावित दौरों को लेकर किया गया था। दिल्ली में मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये सभी विषय चर्चा के रहे। चलिए, शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, बातचीत हुई दिल्ली में, हालांकि अब पार्टी ये बात सामने रखना नहीं चाहती मीडिया के, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर बात हुई है। मनमुटाव वाली तो कोई बात नहीं है, कह रहे हैं कमलनाथ। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि कल जब दिल्ली तलब किया गया था दोनों पूर्व मुख्यमंत्री ने, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को, तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही थी कि आपस में दोनों के बीच में बन रही नहीं है और जिसके चलते कांग्रेस को यहां मध्य प्रदेश में नुकसान हो सकता है और इस तरह की समझाइश देने के लिए आलाकमान ने दोनों को दिल्ली तलब किया। लेकिन दिल्ली के दौरे के बाद वो दोनों लोग एक साथ फ्लाइट से लौटे और साफ तौर पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का यह कहना है कि आगामी समय में मध्य प्रदेश में किस तरीके से बड़े नेताओं के दौरे होने हैं, चाहे वह राहुल गांधी प्रियंका गांधी हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हो, इनके दौरों को लेकर चर्चा हुई, कौन कौन से इलाकों में दौरे होने और किस किस तारीख में दौरे होने। हालांकि नाराजगी की उन्होंने एक सिरे से खारिज किया कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने साफ, क्योंकि देखिए इसके पहले भी अगर देखें तो दिग्विजय सिंह भी इस बात को साफ कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो भ्रम फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि देखिए चुनाव में कांग्रेस एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही है, वो कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें फूट डालने का प्रयास और भ्रम जनता के बीच फैलाने का काम कर रही है। अब देखिए दोनों लोग एक साथ फ्लाइट से लौटे और उसके बाद दोनों लोग एक साथ कमलनाथ के बंगले पर, कमलनाथ तो अपने बंगले पर पहुंचे, उनके पीछे पीछे दिग्विजय सिंह भी पहुंचे हुए हैं। अब जो है तमाम जो कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं और दिल्ली में जो रणनीति बनाई गई है उसको मध्य प्रदेश में कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, इस सब को लेकर जो है वो चर्चाएं होंगी। तमाम जो पदाधिकारी है वो भी अब यहाँ धीरे धीरे पहुंचेंगे और जिस तरीके से तमाम जो कुछ दूसरे जिलों के जो लोग हैं जो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए, उन सबको ज्वाइन कराने का काम जो है अभी हो रहा है। तो ऐसे में ये माना जाए कि भले ही जो कल के जो बैठक हुई उसके बाद साफ तौर पर निर्देश दिए हुए एकजुटता केवल रहना है और दिखाना भी है। तो यही कारण है कि दोनों एक साथ दिल्ली से आते हैं और एक साथ ही कमलनाथ के बंगले पर पहुंचते हैं और ये मीडिया के सामने से होकर गुजरते हैं। तो ये बताने का पूरा प्रयास है कि सब लोग एक साथ है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहा गया है कि जय वीरू की ये जोड़ी है और मध्य प्रदेश में ये जोड़ी धमाल मचाएगी। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि चर्चा तो नाराजगी को लेकर हुई थी ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया और जबकि दिग्विजय सिंह ने अभी तक कोई इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, विकास तिवारी कांग्रेस के साथ दरअसल रीवा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। कमलनाथ के बंगले पर जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं
और लंबे समय से हम कर रहे थे सरकार से मांग, लेकिन सरकार ने अपनाई दमनकारी नीति, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। और विकास तिवारी जो कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, अब ऐसी खबरों ने जोर पकड़ लिया है। दरअसल रीवा से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं और कमलनाथ के बंगले पर कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। और अब विकास तिवारी कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी जो कि इस बात को लेकर नाराज हैं कि शिवराज सरकार ने उनकी सुनी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की 18 साल मध्य प्रदेश में सरकार रही, जिसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और ये सारी चीजें जो जन विरोधी नीतियां थी उसको उन्होंने लागू किया। और लगातार हम पंचायत प्रतिनिधि 1.5 साल से निर्वाचित हुए थे, जिसके लिए हम लोग पंचायत के अधिकारियों की लड़ाई लगातार लड़ते रह गए और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से भी मुलाकात हुई, कई प्रतिनिधि मिले, कई आंदोलन हुए, कई प्रदर्शन हुए। हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को भी गिरफ्तार किया गया और उनको जंगलों में छोड़ा गया, भोपाल राजधानी से लेकर। तो लगातार, और अभी जो बातचीत चल रही थी उस बातचीत में वो बिल्कुल हम लोग का समर्थन नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी ने पंचायत राज 1993 का जो एक्ट अधिनियम था उसको अपने वचन पत्र में लिया है और दिग्विजय सिंह जी ने भी आश्वासन दिया था, कमलनाथ जी ने भी आश्वासन दिया था। और इसी बातचीत को लेकर हम सारे हजारों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधि आज कांग्रेस पार्टी के समर्थन और कांग्रेस पार्टी के लिए मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जिताने की पूरी ताकत लगाएंगे। दिग्विजय सिंह और जितेंद्र सिंह मेरे पीछे आ रहे हैं। चलिए आप शुरू करें, बताइए सर। लगातार बीजेपी में नाराजगी देखने को बहुत सारे बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, वो सब सच्चाई का साथ दे रहे हैं। उनको मध्य प्रदेश के मतदाताओं की भावना समझ आ रही है और इसीलिए वो चाहते हैं तो कांग्रेस में ज्वाइन करें। और ये खबर भिंड से, जहां बीजेपी बसपा प्रत्याशी पर केस दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। भिंड के भाजपा और बसपा प्रत्याशी पर मामला दर्ज किया गया, आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। दरअसल बिना अनुमति वाहनों का प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किए जाने पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा और बीएसपी प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। दोनों के खिलाफ धारा 341 और 188 के तहत केस दर्ज किया गया। और नामांकन के आखिरी दिन रैली निकालकर दोनों प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन किया था। कई जगह पर जाम के से हालात भी बने रहे। आगे नहीं जाना है, आगे ये बाईपास आगे नहीं जाना है, यही ठहरना है। आगे नहीं जाना है, आगे ये बाईपास आगे नहीं जाना है। बीएसपी प्रत्याशी संजीव कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि नामांकन के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन करने के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का इन पर आरोप लगा था। इसके अलावा बिना अनुमति के वाहनों से प्रचार किए जाने का आरोप है और इसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र कुशवाहा पर भी मामला दर्ज किया गया है। बीएसपी और बीजेपी दोनों ही प्रत्याशियों पर, दोनों ही के कैंडिडेट्स पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। नामांकन के आखिरी दिन शक्ति प्रदर्शन किए जाने को लेकर यहां शिकायत दी गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। भिंड में बसपा और भाजपा के प्रत्याशियों पर मामला दर्ज किया गया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का, यानी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का। ऐसे में अब कार्रवाई क्या की जाती है, एक्शन क्या होगा, आगे देखना होगा। लेकिन इस पर जवाब देना होगा। पहले भाजपा और बसपा के प्रत्याशियों को संतुष्टिजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकती है, जुर्माना लगाया जाता है और मैक्सिमम यानी अधिकतम जो कार्रवाई होती है चुनाव आयोग की तरफ से वो ये होती है कि वो नॉमिनेशन कैंसिल कर देते हैं, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहरा देते हैं। रवि रमन त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रवि, नामांकन के दौरान सभी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति दिखाई जाए, लेकिन शक्ति दिखाने के चक्कर में जोश में होश कई बार खो बैठते हैं कैंडिडेट्स। रवि, आवाज मिल पा रही है? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
जी, मैं आपको बताऊं, कल नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। पूरे प्रदेश भर में इसका जोर शोर दिखा, लेकिन भिंड में कुछ अलग ही नजारा देखने में आया, जहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा और बसपा प्रत्याशी संजीव सिंह कुशवाहा के द्वारा अपने कई सारे समर्थकों के साथ रैली निकाली गई और अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया गया। वहीं इस मामले को लेकर जब शिकायत की गई तो थाने में दोनों ही प्रत्याशी पर मामला दर्ज कर लिया है फिलहाल, और पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। नहीं, आधार क्या बनाया गया शिकायत का? शिकायत का आधार प्रथम दृष्टया सामने आया है कि जो प्रचार में उपयोग होने वाली जो राजनीतिक दलों के बैनर और होर्डिंग लगे हुए वाहन जो थे, वो जरूरत से जो जितनी परमिशन थी उससे ज्यादा लगे आ गए थे, और उसमें करीब बताई जा रही है 100 बसें आई थी, और जो कि एक बिना परमिशन वाले स्थान पर खड़ी करवा दी गई थी, जिससे जाम के हालात भी कई जगह निर्मित हुए थे। लोगों को तकलीफ भी हुई थी आने जाने में, रास्ता अवरुद्ध होने लगे थे इस वजह से। रवि, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। एक और मामला, दरअसल सीधी से सांसद रीति पाठक ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी को कीड़ा मकोड़ा उन्होंने बताया और कहा कि सुसुक सुसुक कर अब टूट जाएगी कांग्रेस। सीधी से विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं रीति पाठक। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम घोषित किया गया है और चौंकाने वाली लिस्ट में चौंकाने वाला नाम रीति पाठक का भी था। और अब रीति पाठक अपने बयानों से चौंका रही हैं, कह रही हैं कि सुसुक सुसुक के टूट जाएगी कांग्रेस। कीड़ा मकोड़ा बताया कांग्रेस पार्टी को, और चुनाव प्रचार चल रहा है। आक्रामकता का स्तर कहां तक पहुंच गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बयान से। जो उमेश भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं? अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डरबे तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनाई के थोड़ा मनो मस्तिष्क ठीक रही। क्या है कि पार्टी राइटी बची नहीं है। अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए। अब जैसे सुसुक सुसुक के सुसुक किरवा नहीं दब जाए, ऐसे बकतत रहते है। वही मेरे के भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के अंतिम लीला। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि सुरेंद्र जैन कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी को झटका लग सकता है। हरदा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और बीजेपी के नेता सुरेंद्र जैन कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। लगातार 3 बार रह चुके हैं अध्यक्ष। कार्यकर्ताओं के साथ कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे बीजेपी नेता जसपाल अरोड़ा भी उनके साथ मौजूद हैं। कमलनाथ के बंगले पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। उनमें से एक बीजेपी नेता सुरेंद्र जैन अब कांग्रेस में जाएंगे। कमल के फूल का साथ छोड़कर हाथ का साथ निभाएंगे। बीजेपी नेता सुरेंद्र जैन कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। हरदा से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं जैन, और कमलनाथ के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के साथ को छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ वे भोपाल पहुंचे हुए हैं। आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी में काफी समय तक सुरेंद्र जैन रहे और अब वे कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। इंदौर से एक बड़ी खबर, जहां पर अलीराजपुर कलेक्टर पर केस दर्ज किया गया। दरअसल अभय बेडेकर पर लोकायुक्त ने दर्ज किया है केस। इंदौर के एडीएम रहे अभय बेडेकर तथ्यों की जांच के बिना एफआईआर दर्ज कर ली गई थी और इस पूरे मामले में लोकायुक्त ने प्रारंभिक जांच के बाद इसका संज्ञान लिया। तहसीलदार कलेक्टर टीआई पर केस दर्ज। त्रिशला गृह निर्माण सरकारी संस्था ने शिकायत की थी। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। मिथिलेश, क्या है आखिर ये पूरा मामला? त्रिशला गृह निर्माण संस्था के द्वारा 15 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 15 एकड़ जमीन जो है खरजाना थाना क्षेत्र में आता है, उसकी धोखाधड़ी के मामले में एक केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था। उसके बाद वहां के जो सदस्यों ने लोकायुक्त में पूरा मामले की जांच के लिए आवेदन दिया और इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। फिलहाल लोकायुक्त ने, अब भोपाल लोकायुक्त जो है, उन्होंने पूरे मामले में जांच की और अब जो तत्कालीन इसमें अलीराजपुर कलेक्टर हैं अभय बेडकर और जो उस समय नायब तहसीलदार थे रितेश सोनी और थाना प्रभारी दिनेश वर्मा, इन तीनों के खिलाफ में केस दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। और इसमें उस वक्त खजाना थाना प्रभारी थे दिनेश वर्मा, इंदौर में अभय एडीएम जो थे अभय बेडकर थे और नायब तहसीलदार थे रितेश सोनी।
अब इसमें इनका यही कहना है कि जो भी ये पूरा मामला था, इस पूरे मामले में जांच नहीं की गई, तथ्यों को नहीं देखा गया, तथ्यों के बिना देखे हुए इस पूरे मामले में केस रजिस्टर करने के आदेश दे दिए गए थे। खजाना थाने में सीधा केस रजिस्टर्ड हो गया, तो वो भी क्राइम की धाराओं में, धोखाधड़ी के केस में। जबकि ये पूरा मामला अगर शुरुआती भी देखा जाता तो ये पूरा मामला सिविल का था, तो सिविल में न भेजते हुए सीधा क्राइम के मामले में अपराध दर्ज कर दिया गया था। इन सब मामलों में जब गंभीरता से जांच की गई है तो लोकायुक्त पुलिस ने अब वर्तमान में जो अलीराजपुर कलेक्टर सहित 3 लोगों पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। और फिर पूरा जो मामला है ये त्रिशूला सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ है और खजाना थाना क्षेत्र में ही एक जमीन है 15 एकड़, जिसका पुराने समय से विवाद चल रहा था। उन्होंने कुछ दस्तावेज प्रूफ किए थे कि जब जमीन खरीदी गई थी तो उसके क्रय किसके नाम से हुआ था, रजिस्टर्ड कब हुआ था, और ये पूरे मामले की जो जांच चल रही थी उसको उन्होंने ये पूरे पेपर सौंपे थे। 18/10/2021 से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और इसमें बड़ी कार्रवाई लोकायुक्त ने की है। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ मिथिलेश, आगे भी कुछ अन्य खबरों पर डिटेल्स आपसे लेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि महिला व्यापारी से जीरे के कारोबार के नाम पर ठगी का एक मामला, जिसमें 1 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली महिला को क्राइम ब्रांच ने सूरत से गिरफ्तार किया। रुपए लेने के बाद भी माल नहीं भेजने पर क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत दी गई थी और क्राइम ब्रांच ने 10,000 का इनाम भी आरोपी पर घोषित किया था। दरअसल रुपल पर घोषित किया गया था यह इनाम। क्राइम ब्रांच थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। डिटेल लेने के लिए चलेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता के पास। जी मिथिलेश। जीरे का कारोबार से 1 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के मामले में केस रजिस्टर्ड हुआ था। इसके बाद ये जो महिला जिन्हें गिरफ्तार किया गया ये फरार चल रही थी और क्राइम ब्रांच तलाश कर रही थी। लोकेशन मिला था कि इस वक्त सूरत में है, सूरत से गिरफ्तार किया गया और फरार महिला के ऊपर 10,000 रुपए की इनाम की घोषणा भी थी, यानी 10,000 रुपए के इनाम था। पुलिस तलाश रही थी सरगर्मी से और पूरा मामला 1 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। और जो इसमें मामला है वो है जीरे के कारोबार से जुड़ा हुआ। फिलहाल महिला गिरफ्तार हो चुकी है, पुलिस अब पूछताछ कर रही है क्या कहीं और भी धोखाधड़ी तो नहीं किया, कि कुछ और भी धोखाधड़ी के मामले सामने हो सकते हैं। धोखाधड़ी कैसे हुई थी मिथिलेश? एक जीरे का पूरा जो रेट है वो पहले तय किया गया था कि हम बाजार से सस्ती कीमत में जीरा देंगे और उस पर जो जितने टन जीरा था उसका एक अमाउंट तय किया गया था 1 करोड़ रुपए। वो पैसा राशि ट्रांसफर करा ली गई थी, उसके पहले सैंपल दिखाए गए थे और कुछ सामान पहले भेजा भी किया गया था, यानी विश्वास दिखाने के लिए पहले कुछ सप्लाई किया गया था और उस क्वालिटी को दिखाया गया था कि जो हम आपको दे रही है बाजार से काफी कम कीमत में है। इसको देखते हुए दूसरे व्यापारी ने सोचा कि इसमें कुछ अच्छा मुनाफा होगा। इसकी होना बाकी मिथिलेश, देखना होगा कि आगे इसमें क्या और तथ्य सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश। और बढ़ते आगे, इंदौर में हादसा हुआ है जहां तेज रफ्तार कार बीआरटीसी में घुसी। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में बैठे शख्स को और एक लड़की को चोट आई है। दरअसल युवक और युवती का इलाज अस्पताल में चल रहा है। विजयनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। विजयनगर थाना इलाके में आधी रात की ये घटना हुई बताई जा रही है, जहां पर गाड़ी में बैठे एक युवक और एक युवती को चोट आई है। ये देखिए तस्वीरें हादसे के बाद की, ये तस्वीरें हादसे के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दुर्घटना में चोट आई है और दुर्घटना के दौरान की दुर्घटना के बाद ये देखिए क्या स्थिति वहां पर थी जब गाड़ी का एयरबैग खुला। और हालांकि इस दुर्घटना में विजयनगर थाना पुलिस जांच कर रही है। और यहां रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।